हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये एक सेंटेंस देखते हैं। यदि तुम मदद करोगे मैं खाना बनाऊंगी। इस सेंटेंस में दो बातें हैं। पहली बात मदद करना और दूसरी बात खाना बनाना। इन दोनों बातों में से मेन बात कौन सी है? अगर मैं कहूं अगर तुम मदद करोगे तो आप सोचेंगे फिर आगे क्या? अगर तुम मदद करोगे तो इससे तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर मैं सिर्फ यही बोलूं कि मैं खाना बनाऊंगी तो ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। और इसकी इंग्लिश है आई विल कुक। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये कंप्लीट बात को बता रहा है और इसीलिए ये सेंटेंस की मेन बात है। और इसका सब्जेक्ट आई सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट और उसकी क्रिया कुक सेंटेंस का मेन वर्ब है। तो फिर अब सेंटेंस की दूसरी बात अगर तुम मदद करोगे ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और इसकी इंग्लिश है इफ यू विल हेल्प। जब ये कंप्लीट जानकारी या फिर बात बताने वाले सेंटेंस से जुड़ता है तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने लगता है। जैसे यहाँ पर ये खाना बनाने की शर्त को बता रहा है कि खाना तभी बनेगा जब मदद मिलेगी। आई विल कुक इफ यू हेल्प। और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दोस्तों, डिपेंडेंट क्लॉज आखिर बनते कैसे हैं? तो ये बहुत सिंपल है। जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ते हैं तो उसे डिपेंडेंट क्लॉज में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इट इज रेनिंग। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसका एक साफ साफ अर्थ है कि बारिश हो रही है। अब चलिए इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ जोड़ देते हैं तो बन जाता है इफ इट इज रेनिंग। अब देखिए ये अधूरी बात है, यानी अगर बारिश हो रही है, सुनने वाला इंतजार करेगा तो आगे क्या होगा? अब इसे एक कंप्लीट अर्थ वाले वाक्य से जोड़ते हैं। वी विल स्टे होम इफ इट इज रेनिंग। अगर बारिश हो रही है तो हम घर पर रहेंगे। यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज इफ इट इज रेनिंग मुख्य काम के होने की शर्त यानी कंडीशन को बता रहा है कि घर पे रुकने का काम तभी होगा जब बारिश होगी। तो देखा आपने कि कैसे एक डिपेंडेंट क्लॉज हमारी मेन बात यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़कर उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस तरह की होगी? समय बताएगी या फिर रीजन बताएगी या फिर किसी काम के होने की शर्त को बताएगी? ये पूरी तरह से उस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर डिपेंड करता है जिससे वह क्लॉज शुरू होता है। यानी कंजंक्शन ये डिसाइड करता है कि वो क्लॉज हमें किस तरह की जानकारी देगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि अलग अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस किस तरह की जानकारी देने वाले डिपेंडेंट क्लॉजेस को बनाते हैं। इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का सबसे आसान तरीका है द 4 C's फॉर्मूला, यानी कॉज, कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। जैसे एक एडवर्ब एक वर्ब की विशेषता बताता है, वैसे ही इन 4 कैटेगरीज में रखे गए कंजंक्शंस इंडिपेंडेंट क्लॉज के मेन वर्ब की विशेषता को बताते हैं। हमारा पहला सी है कॉज। ये वो कंजंक्शंस हैं जो हमें बताते हैं कि मेन एक्शन के होने के पीछे का रीजन क्या है। ये बताने के लिए हम सबसे ज्यादा इन 3 कंजंक्शंस का यूज करते हैं, बिकॉज, सिंस और एज। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। इसका यूज हम तब करते हैं जब सुनने वाले को वजह ना पता हो और हम उसे एक नई और जरूरी वजह बताने जा रहे हैं। जैसे आई रैन बिकॉज आई वॉज लेट। यहाँ पर रैन मेन वर्ब है और बिकॉज आई वॉज लेट दौड़ने का रीजन बता रहा है। सिंस इसका अर्थ होता है चूंकि और एज इसका अर्थ होता है जैसा कि। इन दोनों कंजंक्शंस का यूज हम तब करते हैं जबकि रीजन या वजह सबको पता हो और हम उस रीजन को या उस वजह को दोहरा कर उसके बाद जो मेन क्रिया है उसे कहते हैं। जैसे सिंस टुमारो इज संडे लेट्स गो फॉर अ मूवी। अब यहाँ पर कल संडे है वाली बात सिर्फ इसलिए रिपीट की गई है ताकि फिल्म चलने वाली बात को मजबूती से कहा जा सके। यहाँ पर सिंस टुमारो इज संडे ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये बात सबको पता है।
जैसा कि सब भूखे हैं, क्यों ना डिनर ऑर्डर कर ले? एज एवरीवन इज हंग्री, व्हाई डोंट वी ऑर्डर डिनर? तो ये था एज का यूज। फ्रेंड्स, सिंस का यूज हम टाइम बताने वाले कंजंक्शन के तौर पर भी करते हैं, लेकिन हम उसे इस सीरीज के अगले पार्ट में डिटेल से समझेंगे। अब आते हैं दूसरे सेक्शन, कंडीशन पर। इसमें वे कंजंक्शंस आते हैं जो कि मेन एक्शन के होने के लिए शर्त रखते हैं, और इसमें है इफ, अनलेस, वेदर, एटसेट्रा। आइए चले इफ को समझते हैं। इफ का अर्थ होता है अगर, और इसका यूज हम कंडीशन बताने के लिए करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। अब अगर शर्त वर्तमान की है और सच है, तब हम डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को सिंपल टेंस में लिखते हैं। जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है। इफ आई ईट आइसक्रीम आई कैच अ कोल्ड, अगर मैं आइसक्रीम खाता हूं तो मुझे जुकाम हो जाता है। जब हम भूतकाल की किसी ऐसी शर्त की बात करते हैं जो रियल थी, सच में होती थी, तब दोनों क्लॉज पास्ट टेंस में होते हैं। जैसे इफ आई रीच्ड लेट माई टीचर ऑलवेज स्कोल्डेड मी, अगर मैं लेट पहुंचती थी तो टीचर हमेशा मुझे डांटती थी। इफ आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक माई बॉस वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग, अगर मैं जरा सी भी गलती करती थी तो मेरे बॉस हमेशा शिकायत करते रहते थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम फ्यूचर की किसी शर्त यानी कि कंडीशन की बात करते हैं, तब हम इफ वाले क्लॉज को, यानी कि जिसमें हम शर्त बताते हैं, उसे हम फ्यूचर टेंस में ना लिखकर प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसे हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। जैसे इफ आई सी हर आई विल टेल हर, अगर मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे बता दूंगा। एक और एग्जाम्पल, इफ दे इनवाइट मी आई विल गो, अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। एक और कंजंक्शन देखते हैं, अनलेस, जिसका अर्थ होता है इफ नॉट, यानी जब तक कि नहीं। आप परीक्षा पास नहीं करेंगे जब तक कि आप कड़ी मेहनत नहीं करते। यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू स्टडी हार्ड। अब देखिए, इफ नॉट का यूज करके मैं इस सेंटेंस को इस तरह भी बोल सकती हूँ, यू विल नॉट पास द एग्जाम इफ यू डोंट स्टडी हार्ड। मैं टीवी नहीं देखती थी जब तक कि मैं खाना खत्म नहीं कर लेती थी। आई डिड नॉट वॉच टीवी अनलेस आई फिनिश्ड माई फूड। और अब इफ का यूज करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं, आई डिड नॉट वॉच टीवी इफ आई डिड नॉट फिनिश माई फूड। अनलेस का यूज हम तब करते हैं जब हम शर्त को चेतावनी के रूप में बताना चाहते हैं। अगला कंजंक्शन है वेदर। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे सामने एक नहीं बल्कि दो या दो से भी ज्यादा कंडीशंस हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनमें से कोई भी कंडीशन हमारे मेन एक्शन को प्रभावित नहीं करती, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, चाहे बॉस खुश हो या नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगी। वेदर द बॉस इज हैप्पी और नॉट, आई विल रिजाइन। एक और एग्जाम्पल देखिए, चाहे बारिश हो, धूप खिले या बर्फ गिरे, मैं सैर पर जरूर जाऊंगी। वेदर इट रेन्स, शाइन्स और स्नोज, आई विल गो फॉर माई वॉक। तो यहाँ पर आपने देखा कि कई कंडीशंस हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी इफेक्ट मेन वर्ब पर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कॉज और कंडीशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।